तो और भाई लोग कैसे हो आप सब लोग मेरे यार। तो इस एपिसोड की शुरुआत वही से होता है जहाँ से कि पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड में हम सभी लोगों ने देखा था कि लिंग यू ने एक तिलिस्मान का इस्तेमाल करके उस स्पिरिट को भगा दिया था, जिसके बाद वो दोनों फिर से केव में वापस आ गया था। तो अब हमें आगे दिखाया जाता है कि किनले बोलता है लियांग यू के एटीट्यूड को देखते हुए, अगर मैं रोंग युआन पिल को रिफाइन कर भी लूँ तो फिर भी मुझे लगता है कि इसका अंत मेरे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। इस वक्त मेरे लिए सबसे बड़ा खतरा मा चेन नहीं बल्कि जू युआन जी हैं। अगर मैं भाग जाऊं तो फिर भी मुझे पूरी तरीके से तैयार रहना होगा, वरना मुझे उससे लड़ने के लिए पावर और स्किल की जरूरत होगी। ये बोलते हुए वो ब्लू स्पिरिट फूड को खाने लगता है और आगे बोलता है लियांग यू के पास 2 और स्पिरिट फूड हैं। अगर मुझे इसे लेना होगा तो फिर मैं उससे छीन लूंगा। हमें बाहर लियांग यू को दिखाया जाता है जो अपने स्पिरिचुअल एनर्जी से एक पक्षी को बनाकर अपने मास्टर यानी कि हाउस लॉर्ड को यहाँ पर जो कुछ भी हुआ वो सारे खबरें भेज देता है और मन ही मन बहुत ही ज्यादा खुश होते हुए बोलता है ले फेंग तुम बहुत जल्दी मरने वाले हो। इसके बाद हमें बताया जाता है कि ब्लू स्पिरिट फ्रूट को खाने के बाद किनले को 2 गुना दर्द हुआ। फ्रूट की यंग एनर्जी बहुत ही ज्यादा था, जिस वजह से उसके बॉडी को इस यंग स्पिरिचुअल एनर्जी को कैरी करने में बहुत ही मुश्किल हो रहा था। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कि किसी जंगली घोड़े खुले में दौड़ रहा है और उसके मेरिडियन पर दबाव डाल रहा है। इससे किनले को बहुत ही ज्यादा दर्द हुआ। एक लंबे समय तक इसे डाइजेस्ट करने के बाद आखिरकार किनले ने इस ताकत को अपने काम में बदल लिया और एक ही झटके में वो गुइजन रियलम के 6 लेवल पर पहुंच गया। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि किनले अपने आप को देखते हुए बोलता है गुइजन रियलम का 6 लेवल, आखिरकार मैंने इसे हासिल कर लिया, लेकिन एक ही झटके में 3 लेवल को ब्रेक थ्रू करने पर इसे स्टेबल करने में थोड़ा वक्त लगेगा। हालांकि ये ताकत मा चेन से कंपेयर करने लायक नहीं है, लेकिन जू युआन जी के साथ जीतने की मौका है। और तभी हमें दिखाया जाता है कि अचानक उस गुफा के अंदर भूकंप आने लगता है, जो देख कर किनले थोड़ा हैरान होता है और हैरान होते हुए अपने मन में बोलता है आखिरकार ये किस तरह के बकवास है, क्या कोई भूकंप आया है? नहीं, ये उस दिशा से आ रहा है, कांगसोल वैली की ओर से। आखिरकार क्या हुआ होगा? क्या उस बुरी आत्मा ने अपने सील को तोड़ दिया है? फिर वो अपना भेष बदल कर लियांग यू के पास आकर उससे पूछता है लियांग यू आखिरकार क्या हुआ? लियांग यू बोलता है एल्डर ले, इससे तुम्हारा कोई भी लेना देना नहीं है, तुम अपना ध्यान पिल रिफाइन करने में दो, या फिर क्या तुमने 2 महीने के अंदर ऑलरेडी रोंग युआन पिल को रिफाइन कर लिया है? किनले अपने मन में बोलता है मैं तो इतने समय में सेकुलेशन में था। और फिर लियांग यू को बोलता है लियांग यू मैं तुम्हें वार्निंग दे रहा हूँ, तुम यहाँ का इंचार्ज नहीं हो जो मुझ पर धौत जमाने की कोशिश कर रहे हो। लियांग यू बोलता है हाउस मास्टर के वार्डर पर मैं यहाँ पर तुम्हारी प्रोटेक्ट करने के लिए हूँ और वो चाहता है कि तुम यहीं पर रहो। किनले हैरानी के साथ बोलता है हाउस मास्टर क्या वो यहाँ पर आया था? और अपने मन में बोलता है धत्तरी की, मुझे जू युआन जी के यहाँ पर आने की उम्मीद बिल्कुल भी नहीं था। क्या उसने जू युआन जी को कैंगसोल वैली के बारे में बताया? मैं बहुत ही लंबे समय से सेकुलेशन में था, लेकिन जू युआन जी एक बार भी मुझसे मिलने के लिए नहीं आया। क्या उसका कोई और ही दूसरा मतलब है? और तभी वहाँ पर फिर से जमीन हिलने लगता है, जिसके बाद किनले तुरंत ही सामने की ओर देखने लगता है, जहाँ पर की एक जगह से तेज रोशनी आसमान की ओर जा रहा है। किनले बोलता है ये जरूर से कैंगसोल वैली में से ही था। पीछे से लियांग यू बोलता है ले फेंग आखिरकार तुम क्या करना चाहते हो? किनले बोलता है चलो ठीक है, मैं दोबारा से पिल रिफाइन करने के लिए जाऊंगा। और अपने मन में बोलता है मुझे बिल्कुल भी अच्छा फील नहीं हो रहा है, जू युआन जी अजीब बर्ताव कर रहा है और मैं नहीं जानता हूँ कि आखिरकार वो क्या करने की कोशिश कर रहा है। अगर लियांग यू ने उसे ब्लू स्पिरिट फ्रूट के बारे में बताया तो फिर मेरे लिए यहाँ से भागना इतना भी ज्यादा आसान नहीं होगा। इसके बाद हमें बताया जाता है कि अगले कुछ दिनों तक किनले हर दिन बाहर जो कुछ भी हो रहा था उन सभी चीजों का अच्छे से ऑब्जर्व किया। जू युआन जी तो नहीं आया, लेकिन लियांग यू हर दिन गुफा के बाहर ही थे। जहाँ तक कांगसोल वैली की बात है वहाँ कुछ भूकंप आए थे और कभी कभी वहाँ से तेज रोशनी निकलता था। ऐसा लग रहा था जैसे मानो कोई बहुत ही भयानक जंग छेड़ा हुआ था। और क्योंकि लियांग यू गुफा के बाहर नजर रखा हुआ था, इसीलिए किनले वहाँ पर जाकर चेक नहीं कर पाया और इसी तरह आखिरी महीना भी बीत गया। हमें दिखाया जाता है कि आखिरी महीने के अंत में किनले के हाथ में एक काले रंग का पिल होता है, जिसके अंदर से कोल्ट ऑरा निकल रहा था और यही रोंग युआन पिल था जो कि तैयार हो गया था। किनले बोलता है एक स्ट्रीम इन पिल, ये पिल सोल कल्टिवेटरों के द्वारा इस्तेमाल किया जाने वाला एक डिमोनिक पिल है। क्या ऐसा हो सकता है कि जू युआन जी सीक्रेटली सोल कल्टिवेटरों के टेक्निक को प्रैक्टिस कर रहा है? और तभी वहाँ पर लियांग यू चिल्लाते हुए बोलता है एल्डर ले हाउस मास्टर यहाँ पर आया है, तो प्लीज जल्दी बाहर आओ। किनले हाँ बोलकर अपना भेष बदल के बाहर
आ जाता है। बाहर आने के बाद यूनजी उससे पूछता है, क्या तुमने रोंग युआन पिल को रिफाइन कर लिया? किनले बोलता है, हाँ हाउस लॉर्ड, मैं बहुत ही किस्मत वाला हूँ जो वक्त रहते इसे रिफाइन कर लिया। प्लीज हाउस लॉर्ड, आप इसे चेक कर लीजिए। यूनजी उस पिल को लेने के बाद बोलता है, ये कितनी कोल्ड ऑरा है, ये तो सच में रोंग युआन पिल ही है। एल्डर ले सच में हमारा लकी स्टार है। क्या रियोट के बिना मैरिट को लेना ठीक है? लियांग यू, मतलब कि वो लियांग यू को इशारे से कुछ करने के लिए बोलता है और हमें लियांग यू के चेहरे को देखकर बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहा होता है। लियांग यू बोलता है, जी मास्टर, मैं समझ गया। किनले भी इस चीज को नोटिस कर लेता है और अपने मन में बोलता है, ये कमीने इतने जल्दी नदी पार करके पुल को नहीं तोड़ेगा। क्या ये तोड़ेगा? मतलब कि किनले यहाँ पर एक मुहावरे से ये सोच रहा है कि शायद से ये इतने जल्दी उसके साथ कोई गलत काम नहीं करेगा। हमें लियांग यू को दिखाया जाता है जो कि अपने हाथ में किसी तरह के चीज लाकर किनले को बोलता है, एल्डर ले, अब तुम पीसफुली रेस्ट कर सकते हो। किनले उस चीज को देखकर बहुत ही ज्यादा हैरानी के साथ बोलता है, क्या थंडर पाम? अरे नहीं। और फिर हमें दिखाया जाता है कि लिंग यू किनले के ऊपर उस थंडर पाम से अटैक कर देता है, जिसके वजह से वहाँ पर एक बहुत ही जोरदार धमाका होता है। जिसके बाद लिंग यू बोलता है, तुम तो बहुत ही तेज हो। यानी कि किनले वहाँ से भाग चुका है या फिर उस अटैक को डॉस कर लिया है। यूनजी उसको बोलता है, लिंग यू, उसे पकड़कर मेरे पास लेकर आओ, जिंदा या फिर मुर्दा, जल्दी उसके पीछे जाओ। लियांग यू बोलता है, चिंता मत कीजिए मास्टर, वो मुझसे बचकर नहीं जा पाएगा। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि किनले बहुत ही तेजी से जंगल की तरफ भाग रहा होता है और भागते हुए अपने मन में बोलता है, ये मेरा एक बहुत ही गलत अंदाजा था। मुझे इस बात का बिल्कुल भी उम्मीद नहीं था कि वो लोग इतनी जल्दी मुझसे छुटकारा पाने की कोशिश करेगा। क्या ऐसा इसलिए हो सकता है कि मेरे पास रोंग युआन पिल के रेसिपी है? मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि मैं यान शाओ को इस मुश्किल से बचाऊंगा। ओल्डमैन ने तो ये कभी नहीं सोचा होगा कि उसे जू युआन जी के द्वारा धोखा दिया जाएगा। शायद ये वो कीमत है जो मैंने उसे मारने के लिए चुकाया है। यानी कि अब उस ओल्डमैन की जगह पर मेरे जान खतरे में है। और तभी वो अचानक सामने की ओर देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। हमें दिखाया जाता है कि किनले के सामने लियांग यू पहुंच चुका है। लियांग यू किनले को बोलता है, आखिरकार तुम भाग क्यों नहीं रहे हो? क्यों ना तुम भागते रहो। किनले बहुत ही ज्यादा हैरानी के साथ अपने मन में बोलता है, वो तो मेरे पीछे था लेकिन अब वो मेरे सामने है, आखिरकार ये कैसे मुमकिन हो सकता है? और फिर अपने पुराने बातों को याद करते हुए बोलता है, हाँ बिल्कुल, वो इस जगह से बहुत ही अच्छी तरीके से फैमिलियर है। फिर वो लियांग यू को बोलता है, लियांग यू, ब्लू स्वीट फ्रूट के बारे में मत भूलना, अगर तुम पकड़े गए तो फिर तुम बहुत ही मुश्किल में फंस जाओगे। लियांग यू बोलता है, तुम्हें चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, मेरे फ्रूट को मैंने हाउस मास्टर को सौंप दिया है। और जहाँ तक कि तुम्हारी बात है, मैंने इसके बारे में हाउस मास्टर को कुछ भी नहीं कहा, क्योंकि मैं यहाँ पर तुम्हें मारकर उसे अपने लिए रख लूंगा। ये बोलते हुए वो हंसने लगता है और ये वाला एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलूंगा आप सभी से एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।